रिसेंटली में हम देखते हैं कि डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। अभी मैरिज ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, फिर एलिमनी देना पड़ता है, फिर मैरिज में आप जानते हो सास बहू का किच-किच, फिर आप अगर बच्चा करते हो तो इतना फैमिली प्रेशर, इतना स्ट्रेस, फिर कुछ लोग जेल भी चले जाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों का जान भी चला जाता है बिकॉज ऑफ मैरिज। अभी रिसेंटली में केस हुआ था। तो वी अभी रियलिटी क्या हो गई है मैरिज में, वी कैन सी द कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो मैरिज में कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्लियरली विजिबल है, रियलिटी सबको दिख रही है कि मैरिज में आज वो 60 ईयर्स 70 ईयर्स जो पहले मैरिजेस 50 ईयर्स जो सेलिब्रेट करते थे लोग, अब उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। मतलब अभी वैसा नहीं है। और बीच में अगर कुछ हुआ तो एक बहुत ही लाइफ डिस्ट्रक्शन इवेंट होता है। एक तो सपोज़ आपका लड़कों के लिए नेटवर्क जाता है, ये जाता है, रिस्पेक्ट जाता है सोसाइटी में, फिर आपको बहुत लोगों को जेल जाना पड़ता है, बहुत सारे केसेस आ जाते हैं आपके ऊपर। तो ये सब जो ड्रामा चल रहा है मतलब मैरिज में, मैरिज जो एक कचरा प्रोडक्ट हो गया अभी के करंट सोसाइटी में, फिर भी 95% लोग क्यों इसको ऑप्ट करते हैं, ठीक है। क्या एक इरेशनली तो हम देख ही रहे हैं कि ये चीज़ फालतू है, इसका कोई वजूद बचा नहीं है, इट इज़ नाउ ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। किसी से भी आप पूछोगे वो बोलेगा हाँ यार बहुत ही ख़राब हो गया है माहौल। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि वो मैरिज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो रैशनली हर एक आदमी खुद देख रहा है कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, उसमें कोई नहीं है, एक आउटडेटेड प्रोडक्ट है, अभी इसका बाज़ार में कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी आप ऐसे प्रोडक्ट को क्यों लाइफ में लेके आते हो? 95% लोग क्यों सकम कर जाते हैं डिस्पाइट सीइंग द रियलिटी? फिर भी वो इग्नोर करते हैं, वो एज्यूम करते हैं कि जो दूसरे के संग हुआ है वो उनके संग नहीं होगा, फिर 5-6 साल बाद उनके संग भी वही स्क्रिप्ट रिपीट करती है जो दूसरों के संग हो रहा है। तो मैरिज की स्क्रिप्ट तो प्रूवन स्क्रिप्ट है, वो तो आपको पता है आपके संग अभी 1 साल में क्या होना है, 2 साल में क्या होना है, 4 साल में क्या होना है, 10 साल में क्या होना है। तो आपको तो कहानी पूरी पिक्चर पता है। जब आपको मालूम है कि ये जितना रोज़ी रोज़ी दिखता है बाहर से नहीं है, कि अंदर ये सब लफड़े होने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि बाकी लोगों के संग हो रहे हैं, फिर भी आप घुसते हो। कुछ लोग तो एक बार निकल जाते हैं, मैंने लापड़ खा के, मतलब झटका खा के, डिवोर्स होके इस जंगल से निकलते हैं, फिर सेकेंड टाइम। एक जगह कहीं स्टैट्स में पढ़ रहा था कि 90% ऑफ डिवोर्सी लोग फिर सेकेंड टाइम फिर मैरिज करते हैं। तो कितना सही है पता नहीं, पर मैं तो देखता हूँ, मतलब कोई डिवोर्सी वापस मैरिज करता ही है विद इन 5-7 ईयर। 1-2 साल बोलता है कि मुझे नहीं करने का है, साला कचरा चीज़ है, साला ये बकवास हो गया, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, एलिमनी देना पड़ा, ये देना पड़ा। फिर 3-4 साल डाउन द लाइन फिर वो घुसता है इस दलदल के अंदर। तो मतलब क्या साइकोलॉजिकली, इमोशनली क्या आदमी अंदर से एक्चुअली क्या गड़बड़ हो जाती है कि हम जैसे एडिक्ट हो जाते हैं इस प्रोडक्ट को। जैसे होता है ना, सिगरेट का नशा लग गया, 1-2-3 महीना छोड़ भी देता है आदमी, फिर रिलैप्स कर जाता है। तो मैरिज भी एक एडिक्टेड प्रोडक्ट हो चुका है हमारे सोसाइटी के लिए। इस तरह इनग्रेंड हो चुका है मैरिज कि वो अंदर के खूनों तक जा चुका है। और उसमें बहुत लोग बोलेंगे अरे कचरा है, नहीं जाने का, नहीं जाने का, फिर साला उसमें लैंड करेंगे। और जैसे सिगरेट पीने से कैंसर होने का हाई चांसेस रहता है, वैसे ही आप वो मैरिज लोगे, लाइफ डिस्ट्रक्शन का हाई प्रोबेबिलिटी है। तो जब आपको मालूम है, जैसे मैं नीचे लिखा था ना, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ मूवी में, फिर भी स्मोक करते हैं लोग, वैसे मैरिज इज़ इंजूरियस टू लाइफ, फिर भी लोग घुसते हैं। तो स्मोक जैसे एडिक्ट हो जाता है, मैरिज भी आपका एक एडिक्शन बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।